हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारीक। वेरी गुड, आ जाइएगा साथियों, जल्दी से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ भाई। आप सभी को अच्छे से पता है कि अपने कौन से टॉपिक का अध्ययन आज के सेशन में करना है। टॉपिक का नाम आप सभी के सामने पहुंच गया है ना। वो टॉपिक है जिसका आज अपने को अध्ययन करना है। वो कौन सा टॉपिक है? अध्ययन करेंगे राजस्थान में कृषि, जिसे इंग्लिश में एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। उसी टॉपिक के बारे में अपने क्या करेंगे, जिसे एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, उन्हीं टॉपिक के बारे में अपने चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो एग्रीकल्चर शब्द है ये कौन सी भाषा का है? तो लैटिन भाषा का शब्द है ये, ठीक है ना। कृषि का मतलब क्या होता है? कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं सर्वप्रथम आपको उस टॉपिक की पता होनी चाहिए दोस्त, परिभाषा। मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दूं, आपको यही पता नहीं है भी पढ़ क्या रहे हैं और किसका अध्ययन कर रहे हैं। आपने देखा क्या, ये बताओ, कल वाला पेपर? अमित, आपने कल वाला पेपर देखा? किस किस ने कल वाला पेपर देखा था बताओ? सर को भरतरी नगर से प्रणाम। सुभाषिस सचिन कुमार खैर थल तिजारा से हैं आप? हैं सबसे पहले कमेंट आया था टीनू चौधरी का, गुड मॉर्निंग, फार्मिंग, ठीक है, राधे राधे, वेरी गुड। आ जाओ भाई, तो शुरू करें टॉपिक। चलो, कृषि के बारे में बात करते हुए अपने सर्वप्रथम देखो, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसकी क्या पता होनी चाहिए? आप साथियों को परिभाषा पता होनी चाहिए। बताओ हाँ या ना। मैं पूरा टॉपिक पढ़ा दूं कृषि, आपको यही नहीं पता कृषि कहते किसे हैं, तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है और आपका पढ़ना व्यर्थ है। सर्वप्रथम मैं नाम लिख रहा हूं, जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है कौन सा? कृषि। कौन सा टॉपिक है? कृषि। इस टॉपिक के बारे में अपने चर्चा करेंगे, कृषि। कृषि जो शब्द है दोस्तों, वो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है एग्रीकल्चर। कृषि कृषि शब्द की उत्पत्ति हाँ, कृषि शब्द है वो लैटिन भाषा, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एग्रीकल्चर से हुई है। अब देखो सुनो, एग्री का मतलब क्या होता है? मृदा। कल्चर का मतलब होता है उसे कल्टीवेट करके और उसमें बीज बो करके मनुष्य, या मृदा में बीज बो करके मनुष्य अपने प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादों का उत्पाद लेते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? कृषि कहा जाता है। भी प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जमीन में, मृदा में बीज बो करके मनुष्य उत्पादन लेता है, उसे क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। हाँ, सीड से फ्रूट्स तक का सफर, फार्मिंग मंडी तक। अच्छा क्या, ठीक है। कृषि का मतलब क्या होता है? कृषि है खेती करना। खेती क्यों करते हैं? प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सही है ना। अगर किसान नहीं होगा तो आपको पता ही है, जमीन वीरान, हाँ या ना। किसान के बगैर सबसे, सबका भरण पोषण करने वाला, सबका पालन पोषण करने वाला एक किसान ही है। अगर वो गेहूं ना बोए तो बताओ आप क्या खाओगे? सही है ना। अगर वो चना ना बोए तो आप क्या खाओगे? सही है ना। हाँ, तो ये देखो सुनो, कृषि, कृषि शब्द देखो सुनो, कृषि शब्द, कृषि शब्द की उत्पत्ति, शब्द लैटिन भाषा, कृषि शब्द एग्रीकल्चर से बना है। कृषि शब्द एग्रीकल्चर से बना है, एग्रीकल्चर से, कल्चर से बना है। कृषि शब्द की उत्पत्ति एग्रीकल्चर से हुई है और एग्रीकल्चर याद रखना यह है लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा का शब्द, भाषा का शब्द।
कृषि शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द है एग्रीकल्चर। कृषि शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एग्रीकल्चर से हुई है। अब बाकी की जरूरत को नहीं। एग्री का मतलब क्या होता है? मृदा, और कल्चर का मतलब होता है मिट्टी में बीज बो करके, यानी मिट्टी में खेत करके। बहुत कठिन पेपर मैंने एग्जाम दिया था, मेरे एग्जाम हॉल में फेस उड़ गए। आपकी बात याद आ रही थी, बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं बताता हूं, लेकिन मैंने चेक नहीं किया, आज मैं जरूर चेक करूंगा। हाँ, क्योंकि कल मैं सुबह ही घर से निकला था, कहीं बाहर था, और रात को लेट नाइट 12:30-1 बजे पहुंचा था, तो मैं पेपर देख नहीं पाया था। तो ये देखो, सुनो, आगे बढ़ाता हूं। शब्द एग्रीकल्चर से बना है, और एग्रीकल्चर कौन सी? लैटिन भाषा का शब्द है। अब साथियों नेक्स्ट बात करते हैं, कृषि संविधान की कौन सी सूची का विषय है? पेपर में सीधा पूछा जाता है। और पिछली बार अगर साथी किसी ने रीट का पेपर दिया था, तो रीट में यह प्रश्न पूछा था कि कृषि संविधान की कौन सी सूची का विषय है? तो यही प्रश्न मेरा आपसे है। मक्खी बैठी है क्या कहीं? कृषि है। अब देखो सुनो, यहां पर मैं लिख रहा हूं, बताओ जल्दी से, कृषि संविधान की कौन सी सूची का विषय है? कृषि संविधान की कौन सी सूची का विषय है? बताओ जल्दी से। कृषि संविधान, बताओ जल्दी से। संविधान की कौन सी सूची का विषय है? कृषि संविधान की सूची का विषय है। सूची का विषय है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए आप, विषय है। कृषि संविधान की कौन सी सूची का विषय है? जल्दी से आप इस रिक्त स्थान की पूर्ति कर दीजिए। यह साथियों रीट में क्वेश्चन आया था कि कृषि संविधान की कौन सी सूची का विषय है, यह रीट में पूछा था। क्लास अटके सर? हमारी तरफ से बिल्कुल ओके है, मेरे नेट की स्पीड भी अच्छी आ रही है। साथियों आप अपने पार्ट पे चेक करना, ठीक है ना? हाँ, कृषि संविधान की यह प्रश्न पेपर में पूछा गया था। ये रीट का जो पेपर हुआ था ना पिछली बार, एसएसटी के पेपर में यह प्रश्न आया। वेरी गुड, अमित तिवारी का सही उत्तर आया है। सेंट्रिया संघ सूची, ठीक है, वेरी गुड। शोभा का भी सही उत्तर आया है, वेरी गुड, ठीक है। सुनीता का, ठीक है, ठीक है। यह प्रश्न रीट में पूछा गया कि कृषि संविधान की कौन सी सूची का विषय है। और मैं आप पिछले देखना, पीछे जैसे बहुत से साथी ऐसे हैं जो मेरे से 1-2 बैच पीछे भी अपने पढ़ाई हैं, उसमें भी पढ़े हैं। तो यह प्रश्न आया, उस समय मैं हरियाणा के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था। तो यही नोट्स का पहला प्रश्न यही होता है, कृषि संविधान की सूची का विषय। मैं सभी में यही बताता हूं, वन्य जीव में भी बताऊंगा, वन में भी बताऊंगा, अभी कौन सी सूची के विषय है ये। तो साथियों मेरे पास एक फोन आता है कि जी सर मेरा रीट का पेपर बहुत अच्छा हुआ, आपने जो पढ़ाया सब कुछ मुझे पेपर में मिला। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, जो पढ़ाया वो पेपर में मिला, आपका पेपर अच्छा हुआ। फिर कहा जी पर्यटन से एक प्रश्न आया था, कृषि से एक प्रश्न आया था, ऐसे करके बोले, कृषि से एक प्रश्न आया था कि कृषि संविधान की कौन सी सूची का विषय है। मैंने कहा ये तो नोट्स की पहली लाइन ही है भी। जैसे मान लो अपने 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ते तो पहला पाठ होता ना, मुर्गा बोला हुआ सवेरा, ऐसे करके वो पाठ सारा याद था 10वीं 11वीं बीए तक की भी। हाँ ये पाठ तो अपने पढ़ा था, हाँ या ना? तो इसी प्रकार पहली लाइन तो याद होगी, और तो कुछ ना हो, चाहे टॉपिक अपने खोलते हैं पहली लाइन तो सबसे पहले। फिर जी मैंने तो गलत कर दिया ये। मैंने कहा ये तो और अच्छा काम किया, एक पेपर का और इंतजार करना पड़ेगा भी, ऐसे क्वेश्चन आप गलत करते हो तो। सही है ना? तो ये देखो कृषि संविधान की साथियों कौन सी सूची का विषय, बहुत सुंदर प्रश्न है। कृषि संविधान की याद रखना राज्य सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है? कृषि संविधान की राज्य सूची का विषय है। बहुत सुंदर प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखो सुनो, राजस्थान की, आगे पढ़ते हैं, राजस्थान की प्रथम कृषि नीति। राजस्थान की प्रथम कृषि नीति, राजस्थान की
प्रथम कृषि नीति आपसे पूछ ले कब जारी की गई थी। राजस्थान की प्रथम कृषि नीति कब जारी की गई थी? तो राजस्थान की प्रथम कृषि नीति 2013 में बनाई गई। राजस्थान की प्रथम कृषि नीति 2013 में बनाई गई। नेक्स्ट आगे लिख लेना, नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य, कृषि नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य, कृषि नीति बनाने वाला, कृषि नीति बनाने वाला देश का फर्स्ट स्टेट, देश का पहला राज्य, कृषि नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। कृषि नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य भी अपना सुंदर राज्य राजस्थान है, ठीक है ना। हाँ साथियों एक बात आपको बताता हूं कोई भी नीति पूछ लिया, क्योंकि अक्सर आपको बताता हूं ना कि कंपटीशन में तुक्का पद्धति साथ में लेके चलना भाई। तुक्का पद्धति आपका सबसे बड़ा सहयोगी होता है, उसके भी इस्तेमाल करना पड़ता है कंपटीशन में थोड़ा बहुत। साथियों अगर आपको प्रॉपर पता है तो ठीक है, अगर ना पता हो तो सारी नीतियां राजस्थान में ही बनी है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है, और सारे प्रकार का सिस्टम है। तो राजस्थान की प्रथम कृषि नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान, खनिज नीति जारी करने वाला राजस्थान, पर्यटन नीति जारी करने वाला राजस्थान, परिवहन नीति जारी करने वाला राजस्थान, उद्योग नीति जारी करने वाला राजस्थान, खनिज नीति जारी करने वाला राजस्थान। और बताओ क्या क्या पूछते हो? कृषि नीति जारी करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। लगभग नीतियां 99.9999999% राजस्थान में बनेड़ी है, ठीक है नहीं। तो देश का पहला राज्य, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान देश है भारत, जबकि भारत में कृषि प्रधान राज्य है कौन सा? राजस्थान। राजस्थान की 70% आबादी कृषि कार्य में क्या है? संलग्न है, 65 से 70%, और 65 से 70% ही क्षेत्र राजस्थान का बारानी है। इसलिए राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। आगे लिखते हैं, देखो सुनो साथियों, राज्य की देखो सुनो राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है। राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है, राज्य की 70% आबादी, राज्य की 65 से 70% आबादी, 65 से 70% आबादी, 65 से 70% आबादी कृषि कार्य में संलग्न है, कृषि कार्य में संलग्न है, इसलिए कृषि कार्य में संलग्न है। वह राज्य का 65 से 70%, 65 से 70% क्षेत्र बारानी है, इसलिए बारानी या वर्षा पर निर्भर है, इसलिए राजस्थान की कृषि को राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून का जुआ। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? बताओ जल्दी से। ठीक है ना, इसलिए राजस्थान की कृषि को, राज्य की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, जुआ कहते हैं।
कहते हैं। ठीक है ना, ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था अभी जस्ट पेपर में कि राज्य की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है। तो ये भी आप याद रखना, राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि पर क्या है, निर्भर है, सेवा पर, उद्योग पर, खनिज पर, किसी पर नहीं है। राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कृषि का है। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर क्या है, निर्भर है। तो ये भी बात लिख लो, राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कृषि का है। राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण जो योगदान है वो किसका है, कृषि का है। नेक्स्ट आगे एक बात लिखते हैं कि साथियों, लगभग राजस्थान की जीडीपी, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 24 से 30% के मध्य कृषि का योगदान रहता है। लेकिन टॉपिक आपको पता ही है अपना, जब आपका भाई आपको पढ़ाता है तो बाल की खाल निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सबसे लास्ट में जब मेरा टॉपिक पूरा हो जाएगा ना, तो फिर मैं आपको आर्थिक समीक्षा भी करवाऊंगा। कृषि में आर्थिक समीक्षा में आपको बताऊंगा अभी, जैसे मान लो 2023-24, 2024-25 में कृषि क्षेत्र का जीडीपी में कितना योगदान रहा, किस फसल का कितना उत्पादन हुआ, कितने मेट्रिक लाख टन उत्पादन हुआ, ये सारी बातें आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था राजस्थान की इकोनॉमी है ना, उसका 70% पोर्शन तो मैं यहीं आपको पूरा करवा दूंगा इन्हीं टॉपिकों में। जैसे कृषि में सारा कृषि उद्योग में इकोनॉमी से संबंधित उद्योग के मेट्रो हो जाएगा उसके बाद में पंचायती राज से संबंधित है वो इकोनॉमी का जो मैटर है वो करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, हाँ इकोनॉमी करवाऊंगा, लेकिन कुछ जो बातें हैं वो आधे से ज्यादा यहीं हो जाएगी। तो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कृषि का है। नेक्स्ट लिख लो, राज्य की जीडीपी जिसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद बोलते हैं, जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग लगभग 24 से 30% के मध्य रहता है। 24 से 30%, लगभग 24 से 30% के मध्य रहता है। 30% के मध्य रहता है। ठीक है ना, जो लगभग योगदान है, लगभग योगदान मतलब पूरा एग्रीगेट कई सालों का। हाँ, तो इसमें राजस्थान, हाँ कृषि का जो योगदान है वो 24 से लगभग 30% के मध्य रहता है। आगे बात करते हैं, राज्य में कृषि जोत का औसतन आकार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य में कृषि जोत का आकार बताओ जल्दी से। राज्य में कृषि जोत का आकार, राज्य में कृषि जोत का आकार बताओ जल्दी से। कृषि जोत जानते हो क्या क्या होता है? कृषि जोत, राज्य में कृषि जोत का आकार, जोत जानते हो क्या क्या होता है? कृषि जोत। प्रत्येक एक एक वर्ड का दोस्त आपको मीन बताऊंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि एक एक वर्ड का मीन इसलिए बताऊंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वर्ड है ना उसका कॉन्सेप्चुअल मैटर आपको पता होना चाहिए, भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कृषि जोत का मतलब जानते हो आप क्या होता है? एक तो देखो सुनो, कई जब अब तो आप तो आपके जो मिलने का माध्यम है वो एक कमेंट है। जब मैं ऑफलाइन बैचेज में पढ़ाता था तो साथियों ये बात पूछता ना कि कृषि जोत क्या होता है, जोत, कृषि जोत ऐसे पूछता तो क्या बोलते हैं क्या जी? सर्वप्रथम देखो सुनो, जैसे अपने खेती करते हैं, मान लीजिए मेरे पास इतनी भूमि है कृषि करने योग्य, या मेरी जमीन है, मेरे पास इतनी जमीन है, मैं क्या करूंगा? इसको प्लेऊ करूंगा। प्लेऊ करने का मतलब समझते हो? जब जमीन को क्या करते हैं, अपने कल्टीवेट करते हैं, मतलब मारली भाषा में कह रहा है बाण ने बाई करा, जैसे
प्लेऊ करने का मतलब या कल्टीवेट करने का मतलब होता है कि उस जमीन को क्या करते हैं, हाँ, वर्कर, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मान लो मैंने यहां से ट्रैक्टर चलाना शुरू किया, ट्रैक्टर के पीछे जो भी उपकरण है, जैसे मान लो चाहे कोई भी है उपकरण, चाहे कल्टीवेटर है, चाहे तोता है, चाहे प्लाऊ है, चाहे तोवी है, चाहे बिजाई की मशीन है, कुछ भी है, तो अपने यहां से जैसे चलाना शुरू करते हैं तो जो भी यानी पीछे उपकरण होता है यहां आके उसे ऊपर करना पड़ता है ट्रैक्टर को मोड़ने के लिए, ऐसे करके फिर ऐसे करते हैं, यहां से दोबारा स्टार्ट कर देते हैं, फिर यहां, फिर यहां, यहां, इस प्रकार इसे बोलते हैं घेरो बांध के जमीन बानी। बिंगा बाद में क्या हुआ दोस्तों कि दोनों पास इनले पास है और इले पास जगह बच जी है, फिर इनको क्या करते हैं अपने ऐसे प्लेऊ करते हैं इस प्रकार ऐसे, या बिजाई करते हैं तो ऐसे बिजाई करते हैं, बताओ हाँ या ना। क्यों करते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर के पीछे जो भी उपकरण होता है अगर वो जमीन में घुसा रहेगा तो यहां ट्रैक्टर मुड़ेगा नहीं, इसलिए क्या जी जोता बाना बिना बोले जोता, फिर मैं बन के तो यार थारा तो जमा ही जोता लाग गया। जोत का आकार मतलब क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में जितनी कृषि योग्य भूमि आती है, प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में जितनी कृषि योग्य भूमि आती है ना, कृषि योग्य भूमि आती है उसे बोलते हैं कृषि जोत। समझ गए मेरी बात, जोता बेन्यारा हुआ है एतराम जी। तो कृषि जोत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में जितनी कृषि योग्य भूमि आती है उसे कृषि जोत बोलते हैं, समझ गए ना। भूमि नहीं बोला मैंने, एक वर्ड बोला है कृषि योग्य। अब जैसे मान लो भूमि के बारे में बात करें तो जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर का, और 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,000 के आसपास। लेकिन अब मान लो कुछ कम हुआ है भी, तो 35,000 30-35,000 वर्ग किलोमीटर के 30-35,000 के आसपास तो है ही। जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल बड़ा है, तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में जमीन तो ज्यादा आती है, लेकिन जैसलमेर में कृषि योग्य जमीन कम है, क्योंकि साथियों 18,000 वर्ग किलोमीटर से लेकर के 22,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में तो समके दौरे का ही विस्तार है। अरे तो दांत कुचरण खातर खर्चों कौन लाता है बताओ, किंग अखबार बीज लियो थे, सही है ना। तो 18 से 22,000 वर्ग किलोमीटर समका टीला है, यहां खेती होती नहीं है, समझ गए। जमीन अब जोत का आकार राजस्थान में बड़ा कहां है, बाड़मेर। जैसलमेर से तो क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या भी अधिक है, लेकिन फिर भी क्या है, बाड़मेर में कृषि योग्य भूमि ज्यादा है। अब आप ये मत बोल देना कि सर आपने बोला था कि सर्वाधिक सिंचाई श्री गंगानगर में होती है, बिल्कुल सही बात है, सिंचाई गंगानगर में होती है, लेकिन बाड़मेर का क्षेत्रफल बड़ा है और बाड़मेर की सारी जो जमीन है वो कृषि योग्य है, कृषि करने योग्य है। समझ गए। तो बाड़मेर में कृषि जोत का आकार बड़ा है, प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कृषि करने योग्य जमीन वहां ज्यादा आती है, प्रत्येक व्यक्ति। अब कई एक बोला कि गुरुजी जैसे मैंने बताया ना, अभी राजस्थान में कृषि जोत का आकार, अभी आपको बता रहा हूं राजस्थान में कृषि जोत का आकार है क्या, क्या राजस्थान में कृषि जोत का जो आकार है वो है 2.73 हेक्टेयर। राजस्थान में कृषि जोत का आकार कितना है, 2.73 हेक्टेयर। हेक्टेयर राजस्थान में कृषि जोत का आकार 2.73 हेक्टेयर है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 2.73 हेक्टेयर जमीन आती है। अब मैंने ये बता दिया तो एक साथी क्लास में बैठा था, क्या गुरुजी उठ के क्या बोला, क्या गुरुजी, मैंने कहा हाँ भाई, क्या जी हमारे जमीन नहीं है। मैंने कहा ठीक है, नहीं है तो बढ़िया बात है, खेत कौन जानो पड़ा है, नहीं तो गुरगा कदी न कदी तो भेज ही दिया। तो क्या जी जैसे मान लो मैं कोर्ट में केस करूं तो क्या मुझे गवर्नमेंट 2.73 हेक्टेयर जमीन दिलवा देगी क्या। मैंने उसे कहा भाई कोर्ट में केस करने से जमीन तो नहीं मिलेगी, जमीन तो लोगों की है, बीमार है। हाँ कोर्ट में केस करे तेरो राशन कार्ड पीड़ो बन जाएगो, ताकि अंत्योदय कार्ड बन जाएगो, यानी तेरा अंत्योदय कार्ड बन जाएगा, आपको उचित मूल्य की दुकान से फ्री में वो प्रत्येक व्यक्ति के
जो आती है ना कितनी 5 किलो गेहूं प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से हर मंथ आती है, वो मिल जाएगी तेरे को। चयनित कार्ड बन जाएगा, बिम कुछ फायदों मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफों। जमीन तो भैया मेहनत करे आवेगी, बढ़िया मेहनत कर, बढ़िया पैसा कमा, फिर जमीन खरीदी जाएगी। सही है ना। तो प्रत्येक कृषि जोत का आकार कितना है राजस्थान में? 2.73 हेक्टेयर। नेक्स्ट देखो सुनो, आगे लिखते हैं, जोत का आकार बड़ा कहां है? बाड़मेर में। और छोटे जोते कहां हैं? डूंगरपुर में। याद रखना, बड़े जोते, बड़े जोते, या ऐसे लिख सकते हैं जोत का आकार बड़ा, जोत का आकार बड़ा, आकार बड़ा। जोत का आकार बड़ा कहां है? तो बै फॉर बड़ा और बै फॉर बाड़मेर। बाड़मेर में जोत का आकार क्या है? बड़ा। या ऐसे लिख सकते हैं छोटे जोते, छोटे जोते, या इसको बोल सकते हैं जोत का आकार छोटा, जोत का आकार छोटा। डूंगरपुर जिले में है। कहां पर है? डूंगरपुर। बड़े जोते बाड़मेर में, जबकि जोतों का आकार छोटा कहां है? डूंगरपुर में। इसके बाद में देखो सुनो एक बात आपको, हाँ समझ गए? 273 नहीं है, 2.73 है। किसी दुनिया में अमित तिवारी तू, ये पॉइंट लगाया बीच में मैंने, 2.73 हेक्टेयर है। पॉइंट दिखा है नहीं गे? ठीक है, आगे चलता हूं। नेक्स्ट इसके बाद में आप लिखो राज्य में कुल कृषि क्षेत्र का। नेक्स्ट लिखना, राज्य में कुल कृषि क्षेत्र का, राज्य में, राज्य में, राज्य में कुल कृषि क्षेत्र का, राज्य में कुल कृषि क्षेत्र का, कुल कृषि क्षेत्र का, राज्य में कुल कृषि क्षेत्र का 2/3 या 65% क्षेत्र, राज्य में कुल कृषि क्षेत्र का 2/3, कुल कृषि क्षेत्र का 2/3, या इसको बोल सकते हैं 65%, 2/3 या 65% क्षेत्र, क्षेत्र खरीफ के मौसम में वह, खरीफ के मौसम में वह, खरीफ के मौसम में वह 1/3, खरीफ के मौसम में, मौसम में वह 1/3, या इसको बोल सकते हैं 35% क्षेत्र, क्षेत्र रबी के मौसम में बोया जाता है। रबी के मौसम, रबी के मौसम में बोया जाता है, बोया जाता है। ठीक है ना। राज्य में 2/3 या 65% क्षेत्र खरीफ के मौसम में, और 1/3 या 35% जो क्षेत्र है वो रबी के मौसम में बोया जाता है। ठीक है ना। एक बात बताऊंगी अब साथियों, एक बात सुनो ध्यान से। बहुत से मेरे साथी ऐसे हैं, पेपर में एक बहुत ही इजी प्रश्न आता है, जैसे मान लो अभी इसमें पीछे ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था, उसमें भी आया। हर पेपर में क्वेश्चन आता है, जैसे आपको फसल का नाम दे देता है, सीधा ही प्रश्न आता है, फसल का नाम दे देता है, और यह पूछता है कि इसमें से कौन सी फसल रबी की है, कौन सी फसल खरीफ की है। बताएं हाँ या ना। कौन सी फसल रबी की है, कौन सी फसल खरीफ की है। साथियों पश्चिमी राजस्थान के लोग है ना, सर आपकी क्लास लेट क्यों आने लगे? अरे कहां होती है लेट यार, कहां लेट होती है बताओ? 12 बजे होती है, 12 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। ऑलमोस्ट 12 बज के 1 मिनट या 2 मिनट हो सकते हैं, लेट कैसे बोल रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल करता है। रबी और खरीफ सीधा पेपर में प्रश्न आता है कि कौन सी फसल रबी की है, कौन सी खरीफ की है। तो यहां ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि जैसे बाजरा रबी का या खरीफ की फसल है, जैसे सरसों रबी की है या खरीफ की है, जैसे अरंडी है। कुछ फसलें ऐसी है जिनका अपने से इतना बड़ा कोई वास्ता नहीं है, जैसे अरंडी आपसे पूछ ले, जैसे तारा मीरा आपसे पूछ ले, जैसे राई आपसे पूछ ले। समझ गए ना। तो
ये अगर आपसे पेपर में सीधा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सी फसल रबी की या कौन सी खरीफ की है, तो बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं जो गलत करके आ जाते हैं। साथियों, आपने लिखना यहीं तक है, यहां तक आपने लिख लिया। अब ये बात लिखनी नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको रबी खरीफ की फसल पढ़ाऊंगा ना, हाँ, जब तक मैं आपको रबी खरीफ तक लेके जाऊंगा तब तक ये नाम मैं 50 बार बोल दूंगा। समझ गए? बहुत लेट फसल पढ़ांगा भी पहला बहुत ही है कृषि टॉपिक में, जैसे बेसिक जानकारी, फिर कृषि के प्रकार है, फिर कृषि क्षेत्र में संचालित क्रांतियां, फिर कृषि विज्ञान की शाखाएं, ठीक है, फिर कृषि विश्वविद्यालय, फिर प्रमुख है, इस प्रकार ऐसे करते 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 लास्ट में पहुंचाऊंगा कृषि अनुसंधान केंद्र है, कृषि से संबंधित प्रमुख है योजनाएं, बहुत मैटर है, ठीक है ना। तो यहां देखो फसल पेपर में सीधा पूछा जाता है कौन सी फसल रबी की है कौन सी खरीफ की है। बहुत साथियों के ये समस्या रहती है जिनको ये पता नहीं है कि कौन सी फसल रबी की है कौन सी खरीफ की है। आज एक बात आपको बताता हूं, अगर पेपर में अगर यहां से पेपर में प्रश्न आ जाए ना दोस्तों, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। लिखना नहीं है, खाली सुन लेना, क्योंकि एक बार समझाना जरूरी है, लिखना आगे है। जैसे रबी की फसल की कब बुआई या बिजाई की जाती है और खरीफ की फसल की कब बुआई या बिजाई की जाती है, तो ध्यान रखना। याद रखना, एक बात ट्रिक बता रहा हूं, रबी अमा को प्यारी, क्या याद रखना है? रबी अमा को प्यारी, अमा को प्यारी, रबी अमा को प्यारी। खरीफ में याद रख लेना, लिखना नहीं है, खरीफ का जुनून, खरीफ का जुनून सित में रंग लाएगा, सित में रंग लाएगा। रबी अमा को प्यारी, खरीफ का जुनून सित में रंग लाएगा। फसल कौन सी है? देखो रबी की। ए का मतलब है साथियों अक्टूबर नवंबर में इसकी क्या करते हैं? बुआई बिजाई करते हैं। और माह का मतलब है मार्च अप्रैल में क्या करते हैं? इसकी कटाई करते हैं, मार्च अप्रैल में कटाई। खरीफ का जुनून, जू को पकड़ना, जू का मतलब है साथियों जून जुलाई में बुआई या बिजाई करते हैं। और सित का मतलब है सितंबर अक्टूबर में कटाई करते हैं। बताओ याद हुई को नहीं हुई? अब देखो यहां तो महीना आ गया जून का और यहां आया अप्रैल का। हाँ, क्रांति क्रांति सब कुछ हो जाएगी। 1857 की क्रांति को नहीं, वह कृषि क्रांति उसी। एक ही प्रियंका तय एक बाजरे की ट्रिक बनाई है, मैं सारंग की ट्रिक बना दी। तो यहां पर देखो एक जायद की फसल होती है, जैसे किसान आधा, जैसे मान लो अप्रैल है, मई है, जून है, 2-3 महीने बिल फ्री होता है, तो वो क्या करता है? ककड़ी मतीरा बीज लेता है और उसे बेच देता है गड्ढे पर गाल के। तो अब याद रखियो रबी की फसल कौन कौन सी है, देखो सुनो, ट्रिक से याद रखना। सच में जो, सच में जो ताराजी, सच में जो ताराजी इस अफीम के मध्य में आलसी हो गई, अफीम के मध्य में आलसी हो गई, आलसी हो गई। सच में जो ताराजी इस अफीम के मध्य में आलसी हो गई। सारी रबी की फसल है, बाकी आंख मीच के तुक्को मार दियो सारी खरीफ है। सैफ और सरसों, चना, मेथी, जो, ताप और तारामीरा, रा से राई, ठीक है, जीरा, इसबगोल, अफीम, के से कुछ नहीं है, मैं से मसूर, दै से धनिया, में से मेथी, आलसी और अलसी, हो का मतलब है होहोबा और गे का मतलब है गेहूं। अब जक्का इम ना यानी बे सारी खरीफ की फसल है। अब जैसे दलहन फसल आप दो याद रखना, एक तो च से मैंने आपको बताया चना और एक मैं से मैंने आपको बताया मसूर। दलहन फसल दो याद रखियो, एक चना और एक मसूर। अमित कुमार तिवारी बोल रहा है कि सर हमारा ये प्रश्न गलत नहीं होता, हम किसान के बेटे हैं। ये बात तो अच्छी है अमित, लेकिन आप किसान के बेटे हो, ये भी बात अच्छी है, लेकिन सारी फसल आप नहीं बोते दोस्त, सही है ना? सारी फसल आप नहीं बोते, आपको नहीं पता है, ठीक है ना? बता दे फिर अरंडी कब कब बोए करा और कब काटे करा, और खरीफ की फसल है या रबी की फसल है, ठीक है? क्योंकि मैं भी किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, खेत जाऊं, ट्रैक्टर चलाऊं, जमीन बाऊं, सारो काम करूं, ठीक है ना? लेकिन बहुत सी फसलें ऐसी है, मेरे से कोई पूछ ले अफीम की बुआई या बिजाई कब करते हैं, तो अफीम आप बिजाई को नहीं बताओ, अपन के कद बीजे करा है, सही है ना? हाँ, तो
ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना कुछ सिखाया है ना, मैं घरे हूं मास्टर बन गए, कौन आए हो थे ही मास्टर बनाए हुए, जितना कुछ सिखाया है आपने ही सिखाया है। तो ये रबी और खरीफ की फसलों का वर्गीकरण है, याद रखना। अब जैसे दालें हैं, मैं दालें पूछ लूं, बहुत सी दालें हैं, दाला अनेक दालें हैं, दालों को अपने को पता ही नहीं है अभी कौन सी दाल खरीफ की है कौन सी दाल रबी की है। अब जैसे दो ही दालें याद रखना, एक तो चना और एक मसूर। साथियों दो दालें ऐसी है, एक तो चना और एक मसूर। ये दो दालें ऐसी है जो किस फसल में आती है, चना और मसूर दो दालें ऐसी है जो कौन सी फसल के अंतर्गत आती है, रबी की फसल। बाकी आंख मीच के तुक्को मार दियो सारी दाल खरीफ में हुआ है। अब बताओ भी 50 दाला है 100 दाला है, आपने नाम याद थोड़ी है, दो ही दालें याद रखना, क्या मावे रबी, बाकी सारी दाल खरीफ मावे। समझ गए, ये ऐसी होती है, क्योंकि कंपटीशन की पढ़ाई अक्सर आपको बताता हूं ना ट्रिकली ज्यादा होती है, फैक्ट कॉन्सेप्ट ट्रिक सब कुछ आपको आनी चाहिए। तो आगे चलते हैं। अब देखो ये बात आपने लिखनी नहीं है, ये मैंने इरेज कर दी, ये आगे आपको लिखाऊंगा, ठीक है ना। तो रबी के मौसम में बोया जाता है, समझ गए। अब लिखते हैं कुछ फैक्ट, जैसे आपसे पूछ ले सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि कौन से जिले में है, बताओ जल्दी से। सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि, व्यर्थ व बंजर भूमि, बंजर भूमि, सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि कौन से जिले में है, अगर आपसे पूछ ले तो सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि वाला जिला राजस्थान का कौन सा है, जैसलमेर। सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि कहां पर है, जैसलमेर में। इसके बाद में आप याद रखना सर्वाधिक बीहड़ भूमि, बीहड़ भूमि, सर्वाधिक बीहड़ भूमि राजस्थान के कौन से जिले में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक बीहड़ भूमि तो है जी धौलपुर में। सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि जैसलमेर में, बीहड़ भूमि कहां है आपसे पूछ ले तो धौलपुर में। सर्वाधिक गोचर व चारागाह भूमि, सर्वाधिक गोचर लिख लियो रे, सर्वाधिक फिर थे घटे गलत कर लियो ला, सर्वाधिक आगे मैं क्या रखा हूं, सर्वाधिक गोचर, गोचर व चारागाह भूमि, चारागाह भूमि, सर्वाधिक गोचर व चारागाह भूमि राजस्थान के कौन से जिले में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बाड़मेर में। सर्वाधिक गोचर व चारागाह भूमि बाड़मेर। नेक्स्ट लिखना न्यूनतम गोचर व चारागाह भूमि, न्यूनतम गोचर व चारागाह भूमि, न्यूनतम गोचर व चारागाह भूमि वाला जिला कौन सा है, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, ठीक है, श्री गंगानगर। इसके बाद में देखो सर्वाधिक कृषि क्षेत्र कहां है, बाड़मेर में। न्यूनतम कृषि क्षेत्र कहां है, राजसमंद में। तो आगे लिख लो सर्वाधिक कृषि भूमि, सर्वाधिक कृषि भूमि या क्षेत्र, भूमि या क्षेत्र, सर्वाधिक कृषि भूमि या क्षेत्र कहां है, बाड़मेर में, ठीक है। इसके बाद में न्यूनतम कृषि भूमि, न्यूनतम कृषि भूमि या क्षेत्र, कृषि भूमि, न्यूनतम कृषि भूमि या क्षेत्र, सर्वाधिक कृषि भूमि या क्षेत्र बाड़मेर में, न्यूनतम कृषि भूमि या क्षेत्र कहां है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्त राजसमंद। सर्वाधिक कृषि भूमि या क्षेत्र बाड़मेर में है, जबकि न्यूनतम कृषि भूमि या क्षेत्र कहां है, राजसमंद में, ठीक है। ये बात आपने लिख ली, आगे लिखते हैं। आगे लिखो सर्वाधिक पड़त या प्रति भूमि, सर्वाधिक पड़त भूमि या सर्वाधिक प्रति भूमि कहां है, सर्वाधिक, नेक्स्ट लिखें आप, सर्वाधिक प्रति भूमि या पड़त भूमि ये कहां है, बताओ जल्दी से। सर्वाधिक प्रति भूमि या पड़त भूमि, पड़त भूमि जानते हो क्या कौन सी होती है पड़त भूमि, चलो सर्वाधिक पड़त भूमि, सर्वाधिक पड़त या प्रति, प्रति ये लिखना है, ठीक है ना, प्रति भूमि,
सर्वाधिक पड़त या प्रतिभूमि ये कहाँ है? सर्वाधिक पड़त या प्रतिभूमि राजस्थान के कौन से जिले में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जोधपुर में। सर्वाधिक पड़ती भूमि या परत भूमि कहाँ है? जोधपुर में। नेक्स्ट आप लिखना न्यूनतम, न्यूनतम पड़त या प्रतिभूमि, न्यूनतम पड़त भूमि या प्रतिभूमि राजस्थान के कौन से जिले में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यार, ये जिला आएगा कौन सा जिला? न्यूनतम पड़त भूमि या प्रतिभूमि दक्षिण का जिला आ जाएगा यहां पर। और दक्षिण का जो जिला आएगा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ सर्वाधिक और न्यूनतम प्रतापगढ़। लिख दी ना ये बात? चलो आगे चलते हैं। तो न्यूनतम कहां है? प्रतापगढ़ में। पड़त भूमि कौन सी होती है अगर आपसे पूछे तो? ठीक है ना। पड़त भूमि वो होती है जिसमें एक बार खेती करते हैं, फिर 3-4 साल 5 साल के लिए खाली छोड़ देते हैं। ठीक है। एक बार खेती कर ली, फिर 3-4-5 साल खाली छोड़ दी, उसे बोलते हैं पड़त भूमि। ठीक है। सबसे ज्यादा जोधपुर में है और न्यूनतम कहां है? प्रतापगढ़ में। इसके बाद में आगे एक बात और लिखनी है भाई, लिखो सर्वाधिक ओरण भूमि। लिखो सर्वाधिक ओरण भूमि, सर्वाधिक ओरण भूमि, ओरण भूमि, या इसको बोलते हैं सबसे बड़ा ओरण, ओरण भूमि या बड़ा ओरण, बड़ा ओरण, सर्वाधिक ओरण भूमि या बड़ा ओरण, ये आप लिख लो देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर। ठीक है। ओरण भूमि जानते हो क्या कौन सी भूमि होती है? साथियों मंदिर के चारों तरफ की गोचर भूमि को ओरण भूमि बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो कोई भी मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ जो खाली भूमि पड़ी रहती है उसे बोलते हैं ओरण भूमि। जो गायों के चरने के लिए होती है, मंदिर की भूमि होती है, खाली रहती है, उसे ओरण बोलते हैं। तो सबसे बड़ा ओरण कहां है? देशनोक बीकानेर में है, राजस्थान में सबसे बड़ा ओरण है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र श्री गंगानगर, न्यूनतम सिंचित क्षेत्र मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो सुनो, राज्य में एक उत्पादन की बात बता रहा हूं। राज्य में तिलहन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन, दलहन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन, रबी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन और खरीफ फसलों में सर्वाधिक उत्पादन, ये अपने चर्चा करेंगे। राज्य में उत्पादन देखो, राज्य में तिलहन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन, राज्य में तिलहन, तिलहन फसलों में, तिलहन फसलों में, फसलों में सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन, राज्य में तिलहन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन, उत्पादन सरसों व राई का, सरसों व राई का। अगर आपसे पूछ ले सरसों व राई का दलहन में किसका होता है? चने का और अनाज में। राज्य में तिलहन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन सरसों राई का, दलहन में, दलहन में चने का, व अनाज में, व अनाज में, व अनाज में गेहूं का होता है, अनाज में गेहूं का होता है, अनाज में गेहूं का होता है। राज्य में तिलहन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन सरसों व राई का, दलहन में चने का, व अनाज में गेहूं का होता है। अब इसके बाद में देखो सुनो, राज्य में तिलहन फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र, राज्य में खरीफ फसलों में, ये याद रखना, राज्य में खरीफ फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र पर, राज्य में खरीफ के मौसम में, खरीफ फसलों के अंतर्गत, फसलों के अंतर्गत, अंतर्गत, अंतर्गत सर्वाधिक, सर्वाधिक बाजरा व रबी के अंतर्गत सर्वाधिक, व रबी के अंतर्गत, रबी के अंतर्गत
अंतर्गत सर्वाधिक सर्वाधिक गेहूं बोई जाती है। ठीक है ना, गेहूं बोई जाती है, बोई जाती है। राज्य में खरीफ फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर बाजरा व रवि फसल के अंतर्गत, रवि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? गेहूं बोई जाती है। नेक्स्ट इसके बाद में देखो, अब आप मुझे एक प्रश्न बताओ, कृषि गणना कौन सा विभाग करवाता है भी? ये बताओ जल्दी से, कृषि गणना कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा करवाई जाती है? बताओ जल्दी से, कृषि गणना कौन सा विभाग करवाता है? ये भी आप मुझे बता दो, कृषि गणना। नेक्स्ट लिखो, राज्य में कृषि गणना। नेक्स्ट आप लिखना, राज्य में कृषि गणना। नेक्स्ट लिखो, राज्य में कृषि गणना कौन सा विभाग करवाता है? जल्दी बताओ, राज्य में कृषि गणना, राज्य में कृषि गणना, कृषि गणना, कृषि गणना, गणना, गणना सहकारिता विभाग के द्वारा, कौन से विभाग के द्वारा? सहकारिता। राज्य में कृषि गणना, गणना सहकारिता, सहकारिता विभाग के द्वारा, सहकारिता विभाग के द्वारा राज्य में कृषि गणना सहकारिता विभाग के द्वारा 5 वर्ष के अंतराल से करवाई जाती है। कृषि गणना सहकारिता विभाग के द्वारा 5 वर्ष के अंतराल से, 5 वर्ष के अंतराल से, गैप से, 5 वर्ष के अंतराल से करवाई जाती है, करवाई जाती है। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न तैयार हो रहे हैं। कृषि गणना 5 वर्ष के अंतराल से, पशु गणना 5 वर्ष के अंतराल से, वनगणना 2 वर्ष के अंतराल से, और जनगणना 10 वर्ष के अंतराल से होती है। तो कृषि गणना कितने हैं साथियों? कृषि गणना सहकारिता विभाग के द्वारा 5 वर्ष के अंतराल से करवाई जाती है। और कृषि गणना के जो आंकड़े जारी करता है वो कौन करता है? आईसीआर, जिसे आप बोलते हैं कृषि विभाग। भारत सरकार कृषि एवं वाणिज्य डिपार्टमेंट के द्वारा उसके आंकड़े जारी किए जाते हैं। ठीक है ना। जनगणना सांख्यिकी विभाग करवाता है, कृषि गणना नहीं करवाता भाई। ठीक है ना। हाँ, तो आंकड़े जारी कौन करता है? भारतीय कृषि विभाग उसके आंकड़े जारी करता है, जबकि जनगणना सहकारिता विभाग के द्वारा 5 वर्ष के अंतराल से करवाई जाती है। ठीक है ना, सहकारिता विभाग के द्वारा 5 वर्ष के अंतराल से करवाई जाती है। नेक्स्ट देखो, सुनो, प्रथम कृषि गणना अगर आपसे पूछ ले कब हुई थी तो आपका उत्तर क्या होगा? प्रथम कृषि गणना लिखो, प्रथम कृषि गणना, प्रथम कृषि गणना, कृषि गणना, प्रथम कृषि गणना हुई थी 1970-71 में। प्रथम कृषि गणना 1970-71 में, प्रथम कृषि गणना 1970-71 में। इसके बाद में नेक्स्ट आगे लिखना नवीन कृषि गणना, नवीन कृषि गणना। नवीन जो कृषि गणना है वो अपनी हुई थी 2019 में, नवीन कृषि गणना 2019 में। ठीक है ना। अब 19 के बाद में देखो, सुनो, 20, 21, 22, 23, 24, 25, अब 26 में क्या आ जाएंगे? नवीन कृषि गणना के आंकड़े आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अप्रैल के बाद आएगा, ये भी ध्यान रखना, आपके पेपर के बाद ही आएगा, चिंता मत करना चाहिए। तो नवीन कृषि गणना 2019, इसमें आप याद रखना क्रम की दृष्टि से, क्रम की दृष्टि से, क्रम की दृष्टि से ये कौन सी है? तो क्रम की दृष्टि से ये है साथियों 10वीं गणना, 10वीं गणना। क्रम की दृष्टि से मेरे दोस्त ये 10वीं कृषि गणना है, नवीन कृषि गणना 2019 में। और ये क्रम की दृष्टि से कौन सी आपसे पूछ ले तो ये क्रम की दृष्टि से 10वीं क्या है दोस्त? कृषि गणना है। नेक्स्ट आगे लिखते हैं, राज्य में निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी, ये क्या हाँ है? लिखो, राज्य में निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी, प्राइवेट सेक्टर की, राज्य में निजी क्षेत्र की यानी प्राइवेट सेक्टर, राज्य में निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी, निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी
निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी राज्य में निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी 29 नवंबर राज्य में निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी 29 नवंबर 2005 को राज्य में निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी 29 नवंबर 2005 को ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से कैथून ब्रैकेट में लिख लो कोट्टा में स्थापित की गई कैथून कोट्टा में स्थापित की गई। राज्य में निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी 29 नवंबर 2005 को ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से कहां कैथून कोट्टा में स्थापित की गई। नेक्स्ट आगे लिखो, केवल कृषि की जानकारी देने वाला प्रथम कृषि रेडियो स्टेशन। केवल कृषि की जानकारी देने वाला केवल कृषि की जानकारी देने वाला प्रथम रेडियो स्टेशन केवल कृषि की जानकारी देने वाला प्रथम रेडियो स्टेशन याद रखना भीलवाड़ा में स्थापित किया गया। भीलवाड़ा में स्थापित किया गया। केवल कृषि की जानकारी देने वाला प्रथम कृषि रेडियो स्टेशन भीलवाड़ा में स्थापित किया गया। नेक्स्ट लिखो, खेती बाड़ी व कृषि दर्शन कार्यक्रम। खेती बाड़ी व कृषि दर्शन कार्यक्रम। खेती बाड़ी व कृषि दर्शन कार्यक्रम जयपुर से प्रसारित होता है। खेती बाड़ी व कृषि दर्शन कार्यक्रम एक मिनट थोड़ा सा इसको सही करते हैं यार। खेती बाड़ी कृषि दर्शन ऐसे लिखते हैं, खेती बाड़ी कृषि दर्शन व बागवानी कार्यक्रम जयपुर से प्रसारित होता है। खेती बाड़ी कृषि दर्शन व बागवानी कार्यक्रम जयपुर से प्रसारित होता है। नेक्स्ट आगे लिख लो, खेती बातां चौपाल कार्यक्रम। खेती बातां चौपाल कार्यक्रम ये लिखो, सूरतगढ़ श्री गंगानगर। ब्रैकेट में लिख लेना श्री गंगानगर। खेती बातां चौपाल कार्यक्रम कहां से होता है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर से प्रसारित होता है। चौपाल कार्यक्रम आपने सुना होगा, वही मनसा भाई राम राम सुरजा भाई राम राम, वो कार्यक्रम। तो बाकी पढ़ेंगे दोस्तों कल। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सभी साथियों को राम राम।